आज का यह वीडियो सेक्टर के एरिया पर बेस्ड है। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है या सेक्टर क्या होता है? सेक्टर क्या होता है? किसी न किसी सर्कल के टुकड़े होते हैं। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक है, ये मैंने आपके सामने खड़ी कर दी। एक तो ये सर्कल पूरा हो गया, ये पूरा एक सर्कल है। अब सेक्टर में किसको कहेंगे दोस्तों? ये मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा दूं। ये बच्चा साइकिल चला रहा, तो इतना एरिया यानी सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि पहले क्या लेना, आपको पूरा सर्कल का एरिया लेना। सर्कल का एरिया हो जाता पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया हो गया। इसमें इंटू होता है। इंटू क्या होता है? यहाँ पर जो पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, एंगल ये एंगल, ये कोई एंगल होगा, मान लेते हैं थीटा का एंगल है। और उसके बाद क्या लेते हैं, पूरे को लेते हैं हम। ये पूरा क्या हो गया 360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ फॉर्मूला की बात। अभी हम नोटबुक चेक कर रहे थे तो हमने देखा कि इसमें बच्चे क्या गलती करते। कई बार एग्जामिनेशन सीट में भी पूछा कुछ और होता है और कुछ और करके आ जाते हैं। किसी भी प्रश्न को करने से पहले आपको पहले वो प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है कि इसमें क्या पूछा गया है। उसके बाद प्रश्न में छिपा हुआ आपको लॉजिक देखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक सामान्य सी मैं आपको बताऊं। एक गाय को मैंने किसी खेत में बांधा है। पहले मैंने उसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा, फिर उसको वो 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। यहां तक बात समझ में आई? सेक्टर की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। एक गाय को मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधा, फिर उसको 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधा। हमसे कहा जाता है कि गाय को जब हम 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधते हैं, तब वो कितनी घास खाएगी। कितनी घास खाएगी, इसका बच्चे क्या करके आ रहे हैं हम देख रहे हैं। जब उसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जा रहा, तो स्टूडेंट डायरेक्ट उसको निकाल रहे हैं। 10 मीटर लंबी का एरिया निकाल दिया। हाँ भैया, हमने 10 मीटर लंबी रस्सी का एरिया निकाल दिया और इसने इतनी घास खा दी। जबकि इसका जवाब इस तरह से नहीं होता। रस्सी से बांधा तो इसने ये एरिया कवर किया। ठीक, क्या किया है? जब मैंने इसको 5 से बांधा है तो ये सर्कुलर वे पे चढ़ते 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 इस तरह से जाएगी और इतना एरिया कवर कर लेगी। ये तब की बात है जब मैंने इसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को 10 मीटर लंबी रस्सी की लंबाई मैंने कर ली 10 मीटर। तो ये इसका सेंटर पॉइंट जहां से इस गाय या घोड़े को बांधा गया। अब इसको इस तरह से जब मैं इसको बढ़ा दूंगा तो क्या करेगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो ये ज्यादा दूरी तय करेगी। ज्यादा दूरी तय करेगी तो अब इसने क्या की, ये घास वो पहले चर चुकी है, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई। जब ये घास वो चर चुकी है तो दोबारा इसको नहीं चरेगी। वो केवल इतना ही एरिया कवर कर पाएगी जो उसको अतिरिक्त करना। ये जैसे यहाँ पे हमने सर्किल का निकाला पाई आर स्क्वायर, सभी को पता है सर्किल का एरिया। एक बार हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर में आर आ जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरी बार 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस का काम 10 करेगा। अब इन दोनों का एरिया हमें घटाना पड़ेगा। पहले ये पूरा एरिया हो जाएगा सर्किल का, फिर छोटे वाले सर्किल का एरिया, उन दोनों को घटाना पड़ेगा। वही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। स्टूडेंट क्या करके आ रहे, जब हमने उसको 10 से बांधा, हाँ भैया बढ़ गया, और 10 से डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के आंसर करके आ जा रहे। ये तो हुआ इस प्रश्न की बात। अब जो हमें प्रश्न दिया हुआ है उस पर छिपे लॉजिक की हम बात करते हैं। हमें दे रखा, हमारे पास एक फील्ड है जो कि इस तरह से स्क्वायर के शेप में है। इसी में भी यही बात है कि इसमें एक घोड़े को बांधा गया है, यहाँ पर कोने पर बांध दिया, और घोड़ा जो है एक 1/4 और इस तरह से चढ़ते 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 उसने इस तरह से सर्कुलर वे पे आ गया है। ये एक बार इसने ये इस टाइप का इसकी संरचना बन गई जब इसको 5 सेंटीमीटर लंबे खूंटे से बांधा गया। 5 हो गया। अब क्या किया हमने, इसको रस्सी की लंबाई 5 से बढ़ा करके 10 कर देते हैं, तो इसका एरिया इस तरह से बढ़ जाएगा। ये मेरा एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, ये सर्कुलर वे आता है जब हम इसको 10 कर देते हैं। जब इसको हम 10 कर देते हैं तो क्योंकि ये किसी
न किसी सर्किल का टुकड़ा है, तो यहाँ पर हमें सर्किल का एरिया सेक्टर में निकालना पड़ता है। और ये इस तरह से हमारा एक सर्कुलर वे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू ये जो है, ये वाला एंगल जो है आपके सामने 90 का है। ये 90 का दिखाई दे रहा है एकदम से, मे भी शायद कैमरे पे उतना एक्यूरेट नहीं आ पा रहा होगा। तो ये 90 का है। और जब हमने इसको 5 ऐसे खूंटे से बांधा था, उसके बाद 10 वाले खूंटे से बांध दिया, तो इसका इतना हमारा एरिया बढ़ गया है। पहले इसने इसको चरा, तो हम इसमें निकाल लेंगे थीटा, थीटा अपॉन 360। थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा होता है आपका 90, ये 90 हो जाएगा। 90 अपॉन 360, 9 चक्को 36, ये आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा, क्योंकि हाँ 4 टाइम कट जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर। एक बार हम इसका एरिया निकाल लेंगे। दूसरी फिर इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हमने ये एरिया निकालना है। जब हम इसको 10 मीटर रस्सी से बांधे, उसमें आर का वैल्यू 10 हो जाएगा, और उन दो एरिया को हम आपस में घटा देंगे। यह है इस प्रश्न में छिपा हुआ लॉजिक। तो ज्यादा कैलकुलेशन किस तरह से करना, इसके लिए डायरेक्ट चलते हैं नोट पैड पर। बांधा जाता है जो कि 5 मीटर का। पहले इसको 5 मीटर लंबे रस्से से बांधा गया है। रस्से की लंबाई बढ़ा देते हैं 10 मीटर, फिर इसको 10 मीटर कर देते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया कि जो घोड़ा, जब उसको 5 से 10 कर दिया गया, 5 मीटर लंबे रस्से से बांधा गया, तो इसने इस तरह से घास को चर लिया है। ये पूरी घास इसने चर ली है। तो ये जो सेक्टर एक एरिया कवर कर रहा है, पहले इसने इतना किया। इतना क्यों किया? जब इसको 5 मीटर लंबे रस्से से बांधा गया। यहाँ पर ये है 5 मीटर लंबा रस्सा। फिर क्या किया, इसके रस्से की लंबाई बढ़ा दी गई है, इसका लगभग डबल कर दिया गया है। रस्से की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका घोड़े का एरिया बढ़ जाएगा। करते करते ये जो है 5 का डबल कर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है ये पूरा जो आ गया आपका, ये 10 आ गया। पहले मीटर लॉन्ग 10 मीटर, पहले 5 था, यहाँ इस पॉइंट पे ये 5 था, और अब ये टोटल कर दिया गया 10 मीटर। और जब हमने इसको लंबा किया है, तो ऑब्वियसली ये घोड़ा जो ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा। ये अब इसने क्या किया, इसका एरिया जब हमने बढ़ाया, तो इसने ये पूरा चीज़ ऐसे, हमें ये बताना है, ये जो मैंने सीधी लाइन से बना रखा है आपका ये एरिया, ये चीज़ बतानी है, न कि ये पूरा एरिया। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस पूरे का एरिया निकाल के आ जा रहे हैं, जबकि ये नहीं है। इसका तो आप निकालोगे ही निकालोगे, लेकिन हमें बताना है, ये चीज़ हमें बतानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सर्किल है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ये होगा, पहले आप इस पूरे का निकालेंगे। ये मैं ऐसे कवर अप कर देता हूँ। इस पूरे में से आप इसको घटाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका ये आ जाएगा, द शेप ऑफ द वेयर ईच टर सेंटर एंटी डिग्री। ये जो सेक्टर इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये 90 का बना रहा है। ये इसी तरह की संरचना बनेगी। पहले इस पूरे भाग का निकालेंगे, इसके लिए हो जाता है एंगल इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जाएगा मीटर स्क्वायर में 90 360। और पहले क्या है, ये 5 मीटर है। पाई की जगह पर पाई ले लेते हैं, पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से हम इसको काट लेंगे। 9 चक्को 36, 9 1 जा 39, 9 4 जा 36, 1/4 इस 1/4.14। पाई का वैल्यू 3.14 3, 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाई 25।
6 टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, लगा दिया पॉइंट, तब ये 0 आ जाएगा। 6 4 2 जा 8 हो गया। इसको फिर आ जाएगा 0, ये चला जाएगा 5 टाइम, ये चला गया 5 टाइम। अब क्या आ जाएगा, इसको जब हम इससे घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा। इसको जब हमने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6.25। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 6 × 3.14। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 0.14 डिवाइड बाई 6.25। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप देते जाएंगे। पहली बार में आ जाएगा ये 0.715, फिर आ जाएगा 826। आप लोग दे सकते हैं 8 इसको हम ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा 0 का 0, ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 9। पॉइंट की हम बात करें 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, यानी आ जाएगा 19.625। इसकी इकाई होगी स्क्वायर मीटर। ये हुआ जब इसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। रस्सी की लंबाई हम 5 से बढ़ाकर 10 कर देते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ रोप वेयर 10 मीटर इफ 10 मीटर लॉन्ग of 5 meter the area field where the horse can graze equal to area of sector radius 10 मीटर। अब क्या हो जाएगा, एंगल थीटा इक्वल टू, जहाँ पे यही फार्मूला हम अगेन लगा देते हैं, ये E1। अब हम एरिया E2 इक्वल टू 0 इंटू पाई। अब क्या हो गया, इसके रस्से की लंबाई 10 हो गया है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इंटू पाई का वैल्यू हमें 3.14 लेना है, 3 × 10 × 10, ये आ गया 9 1 जा 9, ये इसी तरह से 4 टाइम कट जाएगा। 3.14 को 100 करेगा तो क्या आ जाएगा, 3.314 हो जाएगा। 3.1 डिवाइड बाई 4, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 4 को हमें डिवाइड करना है, 4 डिवाइड 314, ये आ जाएगा। कर लेते हैं, 4 7 28, ये हो गया 28, 29 30 31, ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 34, 8 चक्को 32, 8 टाइम आया, 8 चक्को 32 हो गया। 32 और 34 के बीच में कितना हुआ, 2 आ गया, 2, ये आ गया 0, 4 इस पॉइंट लगाया, 5 आ गया, 4 पंजे 20, पूरा चला गया 78.5। जब हमारा एरिया अब बढ़ गया है तो इसके बीच में कितना एरिया उसको ज़्यादा मिला, तो
ये जो E2 में से E1 घटा देंगे, E2 माइनस E1 E2 क्या है इसमें, E पहले 78.5 हटाया जाएगा E1 19.625। हमने 10 में से 5 गया, ये आ गया 5, 5 पचे 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 6 1 7, ये आ गया 58.375, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। यही जो है हमारा आंसर है। 11.1 का प्रश्न संख्या 8 है, आप हम देख लेते हैं। प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 8 इस तरह से प्रश्न संख्या 8 में 19.625 मीटर स्क्वायर पहली बार में आया, 19.625 मीटर स्क्वायर आ गया। अब जब इसकी रस्सी को बढ़ाया गया है तो यह आता 58.875 मीटर स्क्वायर। ये गलत लिखा, सेंटीमीटर होगा ही नहीं इसमें, मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा 58.875, क्योंकि सारी चीज़ मीटर में दे रखी तो सेंटीमीटर का मतलब नहीं है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे दोनों उत्तर। That's the end this episode। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पेज पर जाकर भी यह वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित क्वेरी के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बना रखा, जिस पर आप 24/7 कभी भी आप एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टिल इट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।